हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम सब अपना जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू चलेगा। बाकी ये देखिए हमारे पास तो उस तरह की सुविधा है नहीं अभी प्रोजेक्टर वाली, लेकिन हम क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन सीधा स्क्रीन पर दिखाई दे। मैं अपने फोन में क्वेश्चन रखा रहता हूँ, उससे आपको कराऊंगा। आप आराम से इस पे वीडियो पे देखेंगे, आराम से क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। अब ये नहीं है कि प्रोजेक्टर रहेगा तो ही पढ़ाई हो सकती है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग भी इंप्रूवमेंट करेंगे। बाकी आप सबका सपोर्ट रहा जल्दी ही हो जाएगा वो भी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। ये सारे जितने मैं करा रहा हूँ आपको बीपीएससी टीआरई 4 जो है सामने उत्तराखंड के भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सबको देखते हुए मैं करा रहा हूँ। कॉमन क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एक एग्जाम में पूछे हो। ठीक है, मेरा टारगेट है कि हर एक एग्जाम में ऐसे करा दें कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहे, आपको उससे काम भी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम का मतलब 1 3 5 7 ऐसे में होगा। तो पूछा कि इसका योग क्या होगा। आप देखिए, आप पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर क्लास 10th में, उसमें आप सम का फॉर्मूला पढ़े होंगे। एस एन बराबर होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट के बाद इसको ट्रिक बता दूंगा कि एकदम पलक झपकते बताएंगे, आप देखेंगे और आंसर टिक कर लेंगे। लेकिन हाँ, कंसेप्ट जानना जरूरी है, कहाँ से आता है वो भी जानना जरूरी है। देखिए एन कितने बोला हमसे, 20 है, 20/2, 2 × 1। एन की जगह रख दीजिए 20 माइनस वन, और डी के वैल्यू 3 में से 1 गया 2, कॉमन डिफरेंस। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 2 प्लस देखिए 20 में से 1 गया 19, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, 38 से 2 कितना हो जाएगा 40, तो 10 गुणे 40 कितना हो जाएगा 40। ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए ट्रिक से। जब कभी कहे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर आपसे कह दे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब आपसे कभी पूछे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आप कुछ मत करिएगा, जितना विषम संख्या कहेगा बस उसका n स्क्वायर कर दीजिए, यही प्रश्न का उत्तर। कितना बोला था 20, बस 20 का स्क्वायर 4 से आंसर। ये तो क्वेश्चन का ट्रिक हो, एग्जाम में पैसे करेंगे, ये थोड़ी करने जाएंगे। ये मैं कंसेप्ट लेते कैसे आता है समझा दिया। ये रहा ट्रिक, कभी भी कितने भी एन की जगह 20 50 30 कुछ भी कहे प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्या, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए आंसर। ठीक है, लेकिन यहीं पे मान लीजिए अगर आपने सम पूछे तो कैसे निकालते हैं। अगर हम यहीं पे विषम पूछे, अगर मान लीजिए प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्या पूछ देते आपसे, सम का पूछ देंगे तो कुछ नहीं करिएगा, एन इंटू एन प्लस, ये कर देंगे आंसर। तो ट्रिक है, बनाने का तो तरीका बता ही दिया हूं आपको, बाकी ये ट्रिक है। आप रख देंगे इस पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको दोनों जानना है, कंसेप्ट भी क्लियर है ट्रिक भी है। लेकिन हाँ, फोकस कंसेप्ट जरूर रखिएगा। बेटा ट्रिक एक बार भूल सकता है लेकिन कंसेप्ट नहीं भूल सकता है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है कि एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखते रहिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है ट्रायंगल एबीसी, समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कह रहा है कि इसका साइड 2a है, इसका साइड 2a, ये भी 2a होगा। आप पढ़े हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। हमसे पूछा था कि इसका हाइट क्या होता है। आप देखिए, अब प्रूफ करने जाएंगे, निकालने जाएंगे टाइम लगेगा। आप हम कह रहे हैं कि याद रखिए ना, h बराबर होता है a√3/2। ये हाइट का फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। हाइट बराबर a√3/2। ए क्या है, हमारा साइड है, तो इसमें हमारा साइड ए नहीं है, इसमें साइड हमारा 2a है। अब 2a रख दीजिए, 2a इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये √3। अब ए की जगह अगर वैल्यू होती है 10 5 तो रख देते, आंसर आ जाता। भाई हमसे पूछना पूछना क्या चाहते हैं, हमारे फॉर्मूला ये कैसे आता है, इसका डिराइव। अब डिराइव बताया जाएगा, टाइम लग जाएगा। आप डिराइव शॉर्ट में समझा दें, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाइट हो जाएगा, 2a को डिवाइड करेंगे, ये ए में बढ़ जाएगा। ठीक, डिराइव बता रहे हैं, एक बार एच निकालना है। यहाँ पे आप निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है, आप लगाएंगे वहां से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से तो निकालना चाहेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे।
तो हाइट निकल जाएगा। फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं कि a√3/2 कहाँ से आता है, हर चीज के डिराइव है। आप देखिए, करिए घर पे डिराइव। आपको मान लीजिए अगर डिराइव जानना होगा तो हमारे को वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, सर इसका डिराइव बता दीजिए, हम बता देंगे आपको डिराइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे देखिए, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कट गया क्वेश्चन, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको। देखिए, हमको दो पॉइंट, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो, ठीक है। हमको ये पॉइंट दिया है ए कॉस थीटा कॉमा 0 दिया है, और एक पॉइंट दिया है 0 कॉमा ए साइन थीटा। ये क्वेश्चन पूछा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। बेटा मैं फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो गया x1 y1 x2 y2, इसमें से x2 में से x1 घटाइए उसका स्क्वायर कर दीजिए, y2 में से y1 घटाइए उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। रूट अंडर 0 में से a cos थीटा घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा क्या, माइनस a cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो a sin थीटा बचेगा, a sin थीटा का होल स्क्वायर। रूट में लिखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखिए a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, मैं अभी रूट के अंदर ही लिख दे रहा हूँ। a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। ये देखिए क्लास 10 से पढ़ेंगे, ये आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो गई, बचा का ये स्क्वायर, रूट में से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये अगर इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है तो इसका आंसर प्रश्न में क्या दिया रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा। आपसे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट करके हमको बताइए कि सर इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत है, ये हमको नहीं आ रहा है। आप बस क्वेश्चन पिन कर दीजिए, चैप्टर का नाम बता दीजिए, कंसेप्ट हम बता देंगे आपको उसका। ये इतना तो करना पड़ेगा भाई। बाकी देखिए, मैं आपको अपने से कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए वीवीआई है, मैं सारे क्वेश्चन सोचता हूँ करा दूंगा। पहले तो मेरा टारगेट है कि जितने भी पीएससी टीआरई 4 में आए हुए, टीआरई 1 2 3 में आए क्वेश्चन है, टीआरई 4 में आने की संभावना है या कंसेप्ट आने की संभावना है। इसमें कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ। पहले कंसेप्ट सीखिए फिर ट्रिक सीखिए दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि बिंदु P माइनस 4,6, बिंदु A माइनस 6,10 और B R, S को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु R, S का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, आपको मध्य बिंदु कंसेप्ट याद रहना चाहिए। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। ये सपोज करिए, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी, ठीक है। क्वेश्चन तो चुटकी में बनेंगे, लेकिन हाँ भाई, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे फिर आप नहीं बना पाएंगे। x1 y1, ये है x2 y2। हमको ये पॉइंट P निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना है, दोनों x1 को जोड़ लीजिए, x1 प्लस x2/2। y1 निकालना हो तो दोनों y वाले को जोड़ दीजिए, y1 प्लस y2। यही हमारा मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट निकालने का कंसेप्ट, जिसको मध्य बिंदु हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश वाले भी सुनते रहेंगे भाई, अन्याय उनके साथ नहीं होने देंगे। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु। मिड पॉइंट दिया है, कंसेप्ट लगाइए आंसर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा कि पॉइंट ए दिया है और पॉइंट बी दिया है, ठीक है। पॉइंट ए दिया है आपको -6,10 और पॉइंट बी दे रखा है R, S। हमको पॉइंट पी बोला है मध्य बिंदु है, ये मुझे दे रखा है -4,6। हमको आपको मध्य बिंदु कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं कि x1 प्लस x2/2 यानी R प्लस -6/2 बराबर, हमको क्वेश्चन में -4 दे रखा है। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो R-6 बराबर माइनस, R बराबर क्या हो जाएगा, -8 प्लस 6, यानी R की वैल्यू आ जाएगी -2। R निकल गया। इस तरह से S निकालिए, वही मिड पॉइंट कंसेप्ट से S प्लस 10, S प्लस 10 बटे में 2 बराबर 6 दिए, S प्लस 10 बराबर 12, S की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 10, यानी S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। हमसे R और S पॉइंट पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2,2। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। तो इतना करके दिखा रहा हूँ कि एकदम सॉल्व करके,
अब एग्जाम में करेंगे तो आप मुंह सब कर सकते हैं, r-6/2 सॉल्व हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये ऑप्शन में ऑलरेडी दिया रखा रहेगा, या ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप कुछ मित्र यहाँ पॉइंट रख लीजिएगा, दोनों के सम बटे में 2 करेंगे तो -4 आ जाना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, -2 और -6, -8 बटे में 2 -4, 2 और 10 12, 12 बटे में 2 6, यानी जो भी प्रश्न का उत्तर हो क्या है सही। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा कट गया क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन लिखा है कि 2 tan स्क्वायर 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको वैल्यू अगर याद है तो आप पुट कर दीजिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 2 कितना हो गया, √3, 2 पहले से। 1 प्लस tan 30 का मतलब 1/√3 लिखेंगे, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। 2 बटे में √3, सोल्यूशन है, आप खाली बुरा बात करना है। 1 प्लस 1 बटे में 3, इसको सॉल्व करिए। 2 बटे में √3 अपॉन 3 1 जा 3 और 4 फ्रैक्शन का एडिशन है, 4 बटे में 3 हो गया। अब ये देखिए, ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो 2 गुणे 3 बटे में 4 गुणे √3। ठीक है, 2 से 4 कट गया 2 बार में। क्या हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे 2 गुणे √3 दिया है, √3 से √3 कट गया, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा √3 अपॉन। यानी करना क्या था, करना कुछ नहीं था, आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक दिए हैं, उसके ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। टैन 30 साइन 30 कॉस 30 हम एक बार का बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे, आपको उतना टाइम मिलेगा एग्जाम हॉल में कि आप निकालेंगे कि करके। आप वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा कट गया है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बोर्ड पे ही लिख दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेक ए प्लस टैन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सब क्वेश्चन है। सेक ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस साइन है, पूछा है किसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। सेक ए का मतलब क्या होता है, सेक को चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉस ए। क्या हम टैन ए को साइन ए प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए क्वेश्चन में भी यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में आसान पड़ेगा, प्लस कर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक। ये सब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, जो वैल्यू दे दे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा था कि सेक ए प्लस टैन ए बटा में 1 प्लस साइन ए है, तो बताइए कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगा। ऑप्शन में भी दे रखा है आपको सेक ए साइन ए कॉसेक ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना है कि जो दे वो बस आप रख दीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपसे बोला कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, यानी जो उसकी ऊंचाई के √3 गुना है, यानी ऊंचाई मतलब हाइट। मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्वेश्चन देखिए लिखा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। बोला है कि लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुना है, √3 गुना है, तो मान लीजिए अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो ये √3 है। ठीक, हमसे पूछा ये वाली एंगल क्या है। अब बताइए ई निकालने के लिए हम देख रहे हैं, अगर एंगल थीटा मान रहे हैं
तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर वन बेस होता है 1/√। tan थीटा बराबर किसकी वैल्यू होती है 1/√? tan 30, थीटा बराबर 30 डिग्री। बस मुंह जबानी, इसमें कुछ करना नहीं था। बस इसमें खास होता है कि आप फिगर देख के क्वेश्चन बनेंगे, और बना देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। फिगर रेंज के इसी पे क्वेश्चन बना दे रहा हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, पढ़ सुना रहा हूँ। लिखा है कि आंधी आने के चलते एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए पेड़ थोड़ा और लंबा होता है, जैसे ऊपर तक होता है ये पेड़, तो ये टूटेगा, आंधी आएगा तो टूट के अलग नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कहना है कि टूट के जमीन पे सट जा रहा है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, गांव गांव देहात में देखे होंगे, ये पेड़ है, नहीं पेड़ मूछ खा जाता है, बीच से ऐसे टूट जाता है, टूटेगा तो पेड़ में क्या होगा, यहाँ पे आके जमीनिया पे सट जाएगा। तो यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में, टूट के अलग नहीं हो रहा है, टूट के बस क्या हो रहा है कि जमीन में वो भाग टच हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये इसमें समझा रहे हैं आपको कैसे बनेगा। लिखा है कि पेड़ के शिखर जब छूने लगता है तो उसका 30 डिग्री कोण बनता है। अच्छा, जैसे ही ये टूटेगा, टूट के जमीन पे टच कर रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहां टच कर रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि पाद बिंदु से जहां शिखर छूटा है वो 8 मीटर। अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस भी दे रखा है, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक बार समझा रहे हैं और भी आपको क्वेश्चन। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, इस तरह टूटता है। कह रहे कि इसके बाद 30 डिग्री कोण बनाता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी? ये तो हाइट है ही है, लेकिन जो टूट के अलग हुए उसकी भी हाइट निकालना, तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। दोनों को निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तब ना हमारे पेड़ की ओरिजिनल हाइट निकलेगी। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन को ट्रिक से बता दे रहा हूँ, अगर आप जानना चाहेंगे तो बन जाएगा आसान से, नहीं तो अगर लॉन्ग मेथड भी है। देखिए tan 30 दिया है तो परपेंडिकुलर बेस होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा, पहले कंसेप्ट बता दे रहे हैं। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी है, बेस कितना है 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी बटे में 8, ए बी बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर। यही ना आएगा ए बी, हमसे पूछा ए बी है, तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना हो या बेस पता है, हाइपोटेनस cos थीटा से भी ले सकते हैं। आप देखते होंगे, आप पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन। हम पंडित बद्री, अभी हम लेंगे ऐसा कि बेस और हाइपोटेनस निकालना है हमारे को, cos थीटा ले लो, cos 30 डिग्री, cos 30 बराबर होता है बेस है 8, हाइपोटेनस है AC, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 8/10। जब यहाँ से आप AC निकालेंगे तो 16/√3। ठीक है, ना मुझसे AC पूछा है, ना मुझसे AB पूछा है, हमसे पूछा पेड़ की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी। तो ओरिजिनल हाइट निकालने का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, 8/√3 पेड़ की ओरिजिनल हाइट निकालनी है, 8/√3 प्लस 16/√3, 16 कितना होता है 24/√3 का रेशनलाइज कर लीजिए, √3 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 8 बार में, यानी पेड़ की ओरिजिनल हाइट 8√3 मीटर होगा। आप ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा 8√3 मीटर। ठीक है, बाकी अगर आप अब चाहेंगे इसकी कैसे ट्रिक होगा, तो मैं एक लाइन आपको ट्रिक में समझा दे रहा हूँ कैसे आप बनाते हैं। देखिए, ये तो कंसेप्ट है, आप ऐसे सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब उतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, सब टैन मैन कुछ कुछ नहीं लिखना है, ये सब सब फालतू है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये भी 8 भी रेज कर रहे हैं। आपको एक रेशियो याद करना पड़ेगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना, हम मान लेंगे ये 1 है, ये √3, तो जब पाइथागोरस थ्योरम में सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, √3 तो ये 2 आता है। ये सब याद रहना चाहिए, इतना याद रहेगा तब। अब देखिए क्वेश्चन में हमको √3 की वैल्यू 8 दे रखा, √3 की वैल्यू 8 दिया, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/√3। अगर हमको 2 की वैल्यू निकालना होता तो कितना जाता है, अगर हम चाहते ना तो 2 1 3 है, तो हम डायरेक्ट हमको जोड़ना ही है,
तो हम एक के निकालने के बाद सीधा 3 की वैल्यू निकाल देंगे। क्योंकि हमको देखिए इन दोनों का समय निकालना है। तो 2 1 मतलब 3 की वैल्यू हमसे पूछा है। 3 की वैल्यू का मतलब 8 गुणे 3 बटा में √3। हम 3 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको √3 into √3 नहीं लिख सकते हैं? देखिए √3 से √3 कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? 8 √3। अब देखिए ये ट्रिक है। कितना देर लगा हमको? मुश्किल से 2-4-5 सेकंड। मुश्किल से खाली ये रेशियो लिखिए, रेशियो याद था, फट से लिख के सॉल्व किए आंसर आ गया। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या और करना क्या है। वरना वो तो बेसिक में चढ़ा ही हो तो कर सकते हैं। ठीक है? बाकी और भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही कंसेप्ट आपको जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखिए ये हो गया ट्रिक, ये कंसेप्ट दोनों एक साथ चलेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए सर ये प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। थैंक यू।